तो यार यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, दोनों के लिए स्ट्रैटेजीज है। मैं सेंसिबल का यूज करूंगा अपनी पोजीशंस बनाने के लिए। तो यार देखो एसटीटी तो बढ़ गया है फ्यूचर्स के ऊपर, इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट स्ट्रैडल से ही शॉर्ट आयरन फ्लाई बना देते हैं। तो यार ऑप्शन की मनीनेस तो मैंने आपको सिखा दी है, एटीएम आईटीएम ओटीएम पकड़ लोगे। हेजिंग के बेसिक रूल्स जान लो, एंट्री और एग्जिट के लिए पूरे सिखाऊंगा। हजारों कलर्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं और हेजिंग में भी इस तरह से हजारों लेग्स बनती है। तो चलिए गाइस, आज की इस मास्टर क्लास में हम लोग हेजिंग को सीखने वाले हैं, देखेंगे हेजिंग कैसे करी जाती है, हेजिंग का मतलब क्या होता है, बेसिक से लेके एडवांस तक बताने वाला हूं। तो पूरी क्लास में आप लोग बने रहना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस कारवां को। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज हेजिंग। ये हेजिंग क्या है, क्या भला है ये हेजिंग। तो चलिए गाइस, बहुत बेसिक से समझते हैं। देखिए हेजिंग क्या है, टू सेव ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई ट्रेड लगाया हुआ है या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ली हुई है, उसको सेव करने के लिए किससे सेव करोगे? लॉसेस से। अपने ट्रेड को या इन्वेस्टमेंट को लॉसेस से सेव करने के लिए आप ऑपोजिट या फिर एक प्रोटेक्टिव पोजीशन को बनाते हो। इसी को हम लोग हेजिंग कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब सवाल ये आता है हेजिंग क्यों करी जाए, क्यों हेजिंग करूं मैं? कैपिटल सेफ्टी, जो मेरा पैसा है, ऐसा नहीं है कि यार मैं मार्केट को पूरा दे दूं एक बार में। मैं मार्केट को अगर दूंगा भी तो धीरे धीरे करके दूंगा, मैं एकदम से पूरा पैसा नहीं दूंगा। तो मेरी कैपिटल की सेफ्टी जरूरी है। तो हेजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कोई न्यूज और इवेंट आ जाए, लेट्स से यार ट्रंप ने रातों रात कुछ बोल दिया, अगले दिन मार्केट 1200 पॉइंट ऊपर 1200 पॉइंट नीचे, कुछ भी हो सकता है, हेजिंग बचा लेगा आपको। देन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल गेम अगर आपको खेलना है मार्केट के अंदर, तो पैसा बचाना सीखना होगा। बचेगा कैसे? हेजिंग से बचेगा। तो चलेगा, इस आगे चलते हैं, अगले टॉपिक को समझेंगे हम लोग। देखिए मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाऊंगा, बट उससे पहले कुछ बेसिक्स है, उसको हम कवर करते हुए चलेंगे गाइस। चलिए एक टॉपिक समझते हैं, इसको बोलेंगे मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन ना 3 टाइप की होती है। पहली होती है आईटीएम, जिसको हम बोलते हैं इन दी मनी ऑप्शन। देन दूसरी होती है एटीएम, जिसको हम बोलते हैं एट दी मनी ऑप्शन। देन होती है ओटीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं आउट दी मनी ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं ओटीएम, आईटीएम और एटीएम को आइडेंटिफाई कैसे करा जाता है। आई एम श्योर कि काफी सारे लोगों को आता होगा आइडेंटिफाई करना, बट चलिए एक बार इसको ब्रश कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले मान के चलो अंडरलाइन का प्राइस चल रहा है 25,612। मैंने मान लिया निफ्टी का प्राइस चल रहा है 25,612। अब आप देखो 25,612 किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आता है? मेरे को दिख रहा है 25,650 और 25,600। इन दोनों के बीच में क्या आता है? 25,612 बिल्कुल आता है। किसके ज्यादा पास है? 25,612 25,600 के ज्यादा पास है या 25,650 के ज्यादा पास है? ऑब्वियसली 600 के ज्यादा पास है। तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, 25,600 कॉल साइड पे भी एट दी मनी स्ट्राइक है और ये पुट साइड पे भी एट दी मनी स्ट्राइक है। एट दी मनी स्ट्राइक दोनों साइड्स पे सेम होती है। तो 25,600 इस पॉइंट पे कॉल साइड और पुट साइड पे एट दी मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाएगा। चलिए कई लोगों का सवाल आ रहा होगा, अगर ये होता 25,625 इसके बीच में होता तब क्या करते? तब आप मान लेते सीधा सीधा 650 को, तब 650 को मान लो आप, दैट इज मच बेटर। तो चलेगा, इस एटीएम तो निकाल लिया आप लोगों ने। अब ध्यान से समझना, जो 25,600 से ऊपर वाली स्ट्राइक्स है, 25,600 से ऊपर 25,550, 25,500, फिर ऊपर 25,450। मैं टेबल से बात कर रहा हूं, नंबर से बात नहीं कर रहा। ये सारी की सारी इन दी मनी स्ट्राइक्स हैं। कैसी कॉल्स हैं ये? सारी की सारी इन दी मनी कॉल्स हैं। और 25,600 से नीचे मतलब नंबर बड़ा होगा, बट टेबल में उससे नीचे जितनी भी स्ट्राइक्स हैं, 25,600 से लेके जितनी भी स्ट्राइक्स हैं, ये सारी की सारी ओटीएम स्ट्राइक्स हैं, दैट इज आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं एक बार, ओटीएम स्ट्राइक्स। सिंपल है गाइस, इसका लॉजिक अभी आप लोगों को बताऊंगा मैं, बने रहना वीडियो में। चलिए अब अगर मैं पुट साइड पे आता हूं, जो यहां पे आईटीएम है ना, पुट में वो ओटीएम है। सिंपली समझ जाओ, पुट में उल्टा चलेगा।
ये पुट में ओटीएम है। अब जितने भी यहां पे ओटीएम है ना, पुट में वो आईटीएम हो जाएंगे। ठीक है, पुट में क्या हो जाएंगे, वो आईटीएम हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी नीचे इन दी मनी स्ट्राइक्स है। चलिए, ये आपको क्लैरिटी मिल गई। अब कई लोग सोच रहे होंगे यार इसका कंसेप्ट बताओ, तो चलिए कंसेप्ट बताता हूं आपको। कंसेप्ट समझते हैं हम लोग इसका, कि इसको आईटीएम क्यों कहा जा रहा है, एटीएम क्यों कहा जा रहा है, ओटीएम क्यों कहा जा रहा है, इसको भी समझ लेते हैं गाइस। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉल साइड के बारे में। तो कॉल साइड को समझते हैं हम लोग सबसे पहले। समझिए गाइस, जो अभी प्राइस चल रहा है वो आपका एट दी मनी है। सिंपल है। अभी प्राइस कितना चल रहा है, 25,600 के आसपास। तो 25,600 अभी एट दी मनी हो गया आपका। चलिए, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। निफ्टी जब 25,600 आया है, जब 25,600 आया है तो ये जीरो से आया होगा। 25,600 जब ये आया है तो ये जीरो से ही तो आया होगा ना। तो इसीलिए 25,600 से जितने भी पीछे वाले नंबर्स हैं, जितने भी पीछे हैं जीरो तक, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आईटीएम हो जाएंगे। सारे के सारे इन दी मनी हो जाएंगे। अब निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो कहां जाना है निफ्टी को, 25,600 से इसको इन्फिनिटी तक जाना है। कहीं भी जा सकती है निफ्टी 25,600 से ऊपर। तो जहां जाना है वो क्या है, रीच से बाहर है। रीच से बाहर है तो आउट ऑफ द मनी है। सिंपल लॉजिक समझ आया। अब इसी को पुट साइड से देख लो। पुट साइड का मतलब क्या है, मार्केट गिर रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो जहां से वो नीचे आ रहा है, अभी 25,600 कहां से आया है, ऊपर से नीचे आया हुआ है। इसका मतलब है जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो सारे के सारे आईटीएम हो जाएंगे। और जहां जाना है, कहां जाना है, जीरो तक जाना है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए गाइस, अभी हम लोग आगे चलते हैं, बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। चलिए, कुछ बेसिक रूल समझेंगे हम लोग। बेसिक रूल्स किसके, हेजिंग के। ये रूल्स अभी आप लोग लिख के रखेंगे, इनसे हटना मत। बस इतना बोलूंगा, इनसे हटना मत। बहुत इंपॉर्टेंट है इन रूल्स का पढ़ना, इन रूल्स को फॉलो करना। इसके बिना हेजिंग बेकार है। चलिए, रूल्स क्या है, दो टाइप के रूल्स है। एक है आपका एंट्री रूल, जब आप मार्केट में एंट्री लोगे, जब आप अपनी पोजीशन को हेज करोगे। और दूसरा रूल क्या है, एग्जिट रूल, जब आप अपनी पोजीशन से बाहर निकलोगे। तो इन दोनों रूल्स को फॉलो जरूर करना है हमें। चलिए, जब भी हम लोग एंट्री लेंगे, जब भी हम लोग एंट्री लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, जो भी बाय साइड पोजीशन होगी, जो भी बाय साइड पोजीशन होगी उसको पहले बनाएंगे। और जो भी सेल साइड पोजीशन होगी या शॉर्ट करने के लिए पोजीशन होगी उसको बाद में बनाएंगे। आई गेस क्लियर हो गया आपको। पहले बाय करेंगे फिर सेल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का रीजन क्या है, जब आप सेल करते हो तो आपका मार्जिन बड़ा लगता है, तो वहां पे आपके पास मार्जिन पहले बड़ा होना चाहिए। अगर आपने पहले सेल कर दिया तो, अगर आपने पहले बाय किया फिर आपने सेल किया तो मार्जिन आपका छोटा ही लगेगा उस पॉइंट के ऊपर। चलिए, अगर मैं बात करूं एग्जिट के लिए, तो सबसे पहले आप सेल वाली लेग से एग्जिट करेंगे। जो यहां पे हमने बाद में सेल किया था ना, उसको पहले एग्जिट किया जाएगा, फिर बाद में एग्जिट किया जाएगा बाय वाली पोजीशन को। तो चलिए गाइस, ये रूल्स तो आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं हेजिंग के ऊपर। देखिए, हेजिंग को ना अभी मैं दो क्लासेस में डिवाइड करूंगा। वैसे इसकी तीन होती है, बट अभी मैं इसको दो क्लासेस में डिवाइड करूंगा बिकॉज यही दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम लोग हेज करेंगे। किसको हेज करेंगे, फ्यूचर्स को हेज करेंगे। किसके साथ, ऑप्शंस के साथ। पहला पॉइंट क्या है, फ्यूचर्स को हेज किया जाएगा ऑप्शंस के साथ। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑप्शंस को हेज किया जाएगा ऑप्शंस के साथ। सिंपल है, ये दो क्लासेस समझ आई। अब फ्यूचर्स को जब हम ऑप्शन से हेज करते हैं ना, तो यहां पे हमारे पास ना खेलने के चांसेस, मतलब स्ट्रैटेजीज बनाने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। तो इसीलिए मैंने इसके आगे कुछ ज्यादा लिखा नहीं है। अब जब हम लोग ऑप्शंस को ऑप्शंस के साथ हेज करते हैं ना, तो यहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं हेज करने के। तो इसको ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक है डायरेक्शनल और एक है नॉन डायरेक्शनल। चलिए,
डायरेक्शनल का मतलब क्या है? या तो बुलिश, या तो प्राइस हमें लगता है ऊपर जाए, या फिर हमें लगता है प्राइस नीचे आए, जिसको हम लोग बेरिश बोलते हैं। तो डायरेक्शनल में दो चीजें आएंगी, बुलिश और बेरिश। एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि मार्केट के अंदर व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यू ही सब कुछ है मार्केट में। तो व्यू ना आपके तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो मार्केट ऊपर, या तो मार्केट नीचे, या मार्केट एक रेंज में झूलता रहेगा, खेलता रहेगा एक रेंज के अंदर। चलिए, तो दूसरा है नॉन डायरेक्शनल। देखिए, ये जो दोनों पार्ट है ना, या तो मार्केट ऊपर या मार्केट नीचे, ये डायरेक्शनल का पार्ट है। बट मार्केट अगर एक ही रेंज में रह जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल के एग्जांपल्स क्या है? या तो रेंज में मूवमेंट होती रहे या फिर साइडवेज होता रहे। तो ये दो टाइप के एग्जांपल्स बनते हैं किसके? नॉन डायरेक्शनल के। तो आई गेस यहां पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि किस टाइप की स्ट्रैटेजीज हम लोग पुट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर्स विद ऑप्शंस। देखिए, फ्यूचर्स विद ऑप्शंस में हम लोग सिर्फ डायरेक्शनल पे फोकस करेंगे, सिर्फ डायरेक्शनल पे। ऐसा नहीं है कि नॉन डायरेक्शनल हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, बट फोकस किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल के ऊपर। चलिए, कुछ बुलिश स्ट्रैटेजीज होंगी, कुछ बेरिश स्ट्रैटेजीज होंगी। तो बुलिश स्ट्रैटेजीज हम लोग कौन कौन सी करने वाले? हम करेंगे प्रोटेक्टिव पुट, प्रोटेक्टिव पुट हम लोग करेंगे। उसके बाद करेंगे कवर्ड कॉल। बेरिश के अंदर हम लोग करेंगे प्रोटेक्टिव कॉल और कवर्ड पुट। तो ये चार स्ट्रैटेजीज अभी हम लोग सीखेंगे और प्रैक्टिकली बना के भी देखने वाले हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटेक्टिव पुट से। अब ये जो प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी है। देखते हैं कैसे बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले आपका जो व्यू है वो मैटर करता है। तो जब भी हम लोग प्रोटेक्टिव पुट बनाने के लिए देख रहे हैं, मेक श्योर कि आपका जो व्यू है वो क्या होना चाहिए? बुलिश होना चाहिए। अगर मेरे को लगता है बाजार ऊपर जाएगा तो मैं प्रोटेक्टिव पुट बनाने के लिए देख सकता हूं। बट हर एक ट्रेडर का ना एक डर होता है। वो डर क्या है? बट फियर ऑफ डाउनसाइड। यार कल बाजार नीचे खुल गया तो, कल बाजार नीचे चला गया तो, उसी के लिए तो बना रहे हैं गाइस हम लोग प्रोटेक्टिव पुट। देखते हैं स्ट्रैटेजी को बनाया कैसे जाता है। देखिए, इसके लिए दो लेग्स यूज किए जाते हैं। लेग्स का मतलब क्या है? आपने कितने ऑर्डर्स लगाने हैं। सिंपली आप ये समझ लो, आपने कितने अलग अलग टाइप के ऑप्शंस में ट्रेड करना है। बस अलग अलग स्ट्राइक के भी हो सकते हैं, सेम स्ट्राइक के भी हो सकते हैं, कॉल और पुट दोनों हो सकते हैं। तो आपने कितने अलग अलग ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना है, वही आपके लेग्स हैं। तो पहले लेग में अभी हम लोग क्या बना रहे हैं? एंट्री बना रहे हैं। मैंने आपको रूल बोला था, जब भी हम लोग हेज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बाय साइड पोजीशन बनाएंगे। चलिए उसी को देखते हैं। लेग वन में हम लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे फ्यूचर्स को। जब हम लोग फ्यूचर्स को बाय कर रहे हैं तो हमारा नजरिया क्या है? बाजार ऊपर की तरफ। क्लियर है? तो बाजार ऊपर की तरफ दिख रहा है तो हमने फ्यूचर्स को बाय कर लिया। बट यार अब तो डर लग रहा है कि कल मार्केट नीचे ना खुल जाए, अभी कोई मार्केट में कुछ ऐसा ना हो जाए कि मार्केट एकदम से नीचे चली जाए, मेरे को बड़ा लॉस हो जाएगा। अब उसी लॉस को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? लेग टू बनाएंगे, बाय करेंगे। क्या बाय करेंगे? एट दी मनी या आउट ऑफ दी मनी की पुट। ठीक है गाइस, मान के चलते हैं अभी हम लोग, निफ्टी चल रही है 25,612। निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 25,612 के आसपास। तो अभी एट दी मनी क्या हुआ? 25,600। 25,600 आपका एट दी मनी हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? बाय करेंगे एटीएम या फिर ओटीएम की पुट। तो एटीएम की पुट कौन सी होगी? 25,600 की। ओटीएम की पुट कौन सी होगी? 25,550 या 25,500। तो बेटर ये है कि यहां पे 25,500 को ले लिया जाए। 25,500 ज्यादा बेटर लग रही है इस पॉइंट के ऊपर, बिकॉज वो एक होल नंबर है। ठीक है, 550 भी ले सकते हो, 500 भी ले सकते हो, 450, 400 सब ले सकते हो। बट डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की पोजीशन बना रहे हैं,
हम लोग बाजार के अंदर कितना एग्रेसिव है। तो एग्जाम्पल के लिए अभी 25,612 चल रहा है, तो 25,600 एट दी मनी हो गया। तो मैंने पहले फ्यूचर को बाय किया, उसके बाद मैंने 25,500 की पुट को भी बाय कर लिया। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टिव पुट बन जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं अभी हम लोग। चलिए सो यहां पे ना मैंने अभी बैंक निफ्टी लिया है। निफ्टी मेरा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो इसीलिए मैंने अभी बैंक निफ्टी लिया है। बैंक निफ्टी से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। देखिए गाइस, बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम लोग फ्यूचर बाय करेंगे यहां पे। तो बिल्ड करते हैं एक स्ट्रैटेजी। मैंने ये जो प्लेटफॉर्म यूज किया है ये सेंसिबल का यूज किया है। अगर आप चाहो तो आप ऑब्स्ट्रा का भी यूज कर सकते हो। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए देखूंगा। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय कर लूंगा। एक्सपायरी कब है, 30 मार्च को। तो इसके फ्यूचर का प्राइस कितना चल रहा है, 61,369। तो एट दी मनी क्या हुआ, 61,400। 61,400 हुआ। अब एग्जाम्पल के लिए 61,400 इसका एट दी मनी है, तो क्या मैं 61,000 की पुट को बाय कर सकता हूं? 61,000 की पुट को बाय कर सकता हूं क्या मैं? क्योंकि वो आउट ऑफ दी मनी पुट है, वहां बाजार को जाना है अभी। तो 61,000 की पुट को बाय करूंगा, दैट विल बी मच बेटर स्ट्रैटेजी। तो देखिए अभी जब मैंने 61,369 पे फ्यूचर को बाय किया, तो यहां पे मेरा प्रॉफिट कितना है, अनलिमिटेड। प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्स लॉस अनलिमिटेड। फंड कितना चाहिए, 2.46 लाख। तो अब मैं जब 61,000 की पुट को बाय करूंगा ना, तो इस कॉलम को देखना, प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड रहेगा, मैक्स लॉस आपका लिमिटेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए तो अभी हम अपनी एक पोजीशन ऐड करते हैं। ठीक है, स्ट्राइक पे जाएंगे, 61,000 की पुट को बाय कर लेंगे जिसका प्राइस चल रहा है 685। तो इसकी पुट को अभी हम लोग बाय कर लेते हैं। तो 685 डन। सो हमारी यहां पे पुट बाय हो गई है। अब इस चीज में आप लोग गेम मत करना। देखिए जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज है ना, उसको चेंज मत करना। ऑप्शंस में लॉट साइज को बढ़ाना मत। ठीक है, जितना लॉट साइज आपको दिखा रहा है 30 का, उतना ही लॉट साइज रखना आप लोग। चलिए सो अब आप लोग देखिए यहां पे जो आपका मार्जिन रिक्वायर्ड है वो लगभग 78,000 के आसपास है। ठीक है, 78,000 के आसपास का मार्जिन रिक्वायर्ड है। अब इसमें आप लोग ऐड कर दीजिए, क्या ऐड करेंगे इसके अंदर आप लोग, मैक्सिमम लॉस को। तो लगभग आपका 1,20,000 के आसपास का मार्जिन चाहिए होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, अनलिमिटेड है। मैक्सिमम लॉस कितना है, 31,000 का है। जो कि अनलिमिटेड लॉस था ना, उसको आपने लिमिटेड कर दिया। अब अगर आपको इस पोजीशन में कुछ कलाकारी दिखानी है या फिर आपको इस पोजीशन में टिकर करके देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो स्ट्राइक है ना, इसको चेंज कर सकते हो, आउट ऑफ दी मनी रखना। अब देखो मैक्स लॉस कम हो गया, 61,100 करी ना, तो मैक्स लॉस यहां पे कम हो गया। बट यहां पे ब्रेक इवन पे भी ध्यान देना जरूरी है आप लोगों को। साथ साथ जब आप मार्जिन नीडेड देखोगे उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस आते हुए दिखेंगे आपको। अगर मैं और पास लेके आता हूं तो मैक्स लॉस और कम हो गया। ठीक है, अगर मैं और पास लेके आता हूं तो मैक्स लॉस और कम हो गया। बट 61,400 तो हमारा एट दी मनी था, तो उस पर तो मैं रखूंगा नहीं। तो आई गेस ये आपको क्लैरिटी मिल गई है कि आप किस तरह से पोजीशन को बना सकते हो। अब इस पोजीशन में एंट्री तो ले लिए, एग्जिट कैसे लिया जाए, बाहर कैसे निकला जाए। जब हम लोग फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं तो गाइस पैसा लगता है, अच्छा खासा मार्जिन लग जाता है वहां पे। अब जब हम इस पोजीशन से निकलेंगे ना, तो पहले हम फ्यूचर से निकलेंगे, फिर हम लोग ऑप्शन से निकलेंगे। तो देखिए गाइस ये फ्यूचर है, इसको पहले मैं डिलीट करता हूं। अब आप देखिए कितना मार्जिन बचा, सिर्फ 24,000 का। अब मैं ऑप्शन से भी निकल जाऊंगा, मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो इस बात का खास ध्यान देना जरूरी है कि पहले हम लोग फ्यूचर से निकले, फिर हम लोग ऑप्शन से निकले। चलिए चलते हैं हम लोग आगे, चल के अगली स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। सो अगली स्ट्रैटेजी होने वाली है हमारी प्रोटेक्टिव कॉल। यहां पे हमारा व्यू क्या है, बेरिश व्यू है, बट हमें फियर है बाजार ऊपर ना चला जाए। बाजार को तो हम नीचे देख रहे हैं, बट बाजार ऊपर ना चला जाए। तो बात करेंगे इसके बारे में। लेग 1 में हम करेंगे बाय एट दी मनी या आउट ऑफ दी मनी कॉल को, और लेग 2 में हम शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स को। देखिए जब हम बाजार को नीचे देख रहे हैं तो हम सीधा सीधा फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहे थे, बट उसके साथ हमें हेज की जरूरत पड़ेगी।
बाय करेंगे एट दी मनी या आउट ऑफ दी मनी कॉल को, ताकि हम लोग कहीं ना कहीं बाजार के अंदर टिके रहें, बने रहें, कैपिटल को सेव करते रहें। एट दी मनी कितना है? 61,400। ठीक है, तो यहां पे मैं 61,500 की कॉल को बाय करूंगा, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, 61,500 की कॉल को बाय करूंगा, वो ज्यादा बेटर है। चलिए, तो 61,500 को पहले बाय करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे। चलिए, तो एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं। 61,500 ओटीएम कॉल को बाय कर लिया जाए जी, बाय कर दिया है, और इस फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया जाए जी, हमने कर दिया है। देखिए, अनलिमिटेड प्रॉफिट। ठीक है, जितना बाजार नीचे जाएगा आपको प्रॉफिट होगा, डायरेक्शन है बाजार के अंदर। मैक्सिमम लॉस 26,000 का। उसके बाद आपको कितने फंड्स चाहिए होंगे? 73,000 के, और मार्जिन कितना चाहिए? 73,000। बट गाइस, इतना पैसा नहीं लगेगा, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। मार्जिन आपसे कितना मांग रहा है? 73,410। ठीक है, इतना पैसा नहीं लगेगा, इससे ज्यादा पैसा चाहिए होगा। इसमें ऐड कर दीजिए इस वाले अमाउंट को, 26,874। तो लगभग ये 1 लाख के आसपास आ रहा है। तो जो भी इसकी कैलकुलेशन आ रही है ना, उससे थोड़ा ऊपर पैसा ही डाल के रखना, बिकॉज कहीं पोजीशन स्क्वायर ऑफ ना हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा पैसा इससे ऊपर ही डाल के रखना, इन दोनों को ऐड करके जो भी आपका अमाउंट आ रहा है उससे 5,000 रुपए ऊपर डाल के रख लेना, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए, ये आपको क्लियर हो गया। अब जब हम इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो पहले क्या स्क्वायर ऑफ करेंगे? फ्यूचर को काटेंगे, फिर हम लोग ऑप्शन को काटेंगे। सिंपल है, पोजीशन बन गई हमारी। चलिए गाइस, आगे चलते हैं, बात करेंगे अगली स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसका नाम है कवर्ड कॉल। चलिए, व्यू क्या है हमारा? व्यू है बुलिश। बाजार हमें बुलिश दिख रहा है, बट ये भी डर है कि बाजार यार साइडवेज ना हो जाए, बाजार साइडवेज ना हो जाए। तो इसके लिए हम लोग कवर्ड कॉल का यूज कर सकते हैं। तो लेग 1 में बाय करेंगे फ्यूचर्स। ठीक है, फिर लेग 2 के अंदर हम लोग शॉर्ट करेंगे किसको? आउट ऑफ द मनी कॉल को, ओटीएम कॉल को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, पहले हम लोग फ्यूचर्स बाय करके ओटीएम कॉल को शॉर्ट करेंगे। इसका रीजन क्या है? हमें लग रहा है यार बाजार ना कहीं बीच में ना रह जाए, बीच में रह जाएगा ना तो कहीं ना कहीं हमें लॉस भी हो सकता है अगर वो थोड़ा सा नीचे रह जाए तो। चलिए, इसी को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले बाय करेंगे फ्यूचर्स को, फ्यूचर्स को बाय कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली हमने बाय किया, स्ट्राइक पे जाएंगे, आउट ऑफ दी मनी को सेल कर देते हैं, तो 61,500 को ही बेच देते हैं हम लोग। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। देखिए गाइस, इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड तक जा सकता है आपका, और साथ ही साथ जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो लिमिटेड हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रैटेजी को ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो चलिए गाइस, आगे चलते हैं, बात करेंगे अगली स्ट्रैटेजी के बारे में। तो अगली स्ट्रैटेजी है हमारी कवर्ड पुट की। तो कवर्ड पुट में हमारा व्यू क्या है? हमारा व्यू है बेयरिश बट साइडवेज। तो लेग 1 में शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स, लेग 2 में शॉर्ट करेंगे आउट ऑफ द मनी पुट। तो इसके बारे में भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए, सबसे पहले फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देते हैं, और अब आउट ऑफ द मनी पुट को भी शॉर्ट कर देंगे हम लोग। तो देखिए गाइस, यहां पे भी आपका लॉस अनलिमिटेड है, बट प्रॉफिट आपका लिमिटेड है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था, अगर आपको फॉलो करना है, अगर आप फॉलो कर रहे हो, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। फॉलो करने के लिए आपके पास ये दो अच्छी स्ट्रैटेजीज है ना, प्रोटेक्टिव पुट और प्रोटेक्टिव कॉल। इस पे ज्यादा भरोसा कीजिए रादर देन कवर्ड कॉल या कवर्ड पुट को, बिकॉज लॉस को मिनिमाइज तो करना ही। लॉस हम अनलिमिटेड नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी रेंज मिल रही हो, क्योंकि बाजार है, कुछ पता ही नहीं है बाजार का। तो गाइस, इसी तरह से हमने फ्यूचर्स विद ऑप्शंस को ओवर कर लिया। अब हम बात करेंगे ऑप्शंस विद ऑप्शंस की। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग ऑप्शंस विद ऑप्शंस में चलते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है हमारा डायरेक्शनल का। तो हम लोग बात करेंगे डायरेक्शनल के बारे में। इसमें हम लोग 3 स्ट्रैटेजीज बुलिश की करेंगे, 3 हम लोग बेरिश की करेंगे। तो चलिए गाइस, सीखते हैं इसको। जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है बुलिश की, उसको हम लोग जानते हैं डेबिट स्प्रेड के नाम से, और बेरिश की जो पहली स्ट्रैटेजी है, इसको भी हम लोग डेबिट स्प्रेड के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे डेबिट स्प्रेड के ऊपर, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेरिश हो। फिर हम लोग अगले क्रेडिट स्प्रेड और रेशियो बैक स्प्रेड पे आएंगे। चलिए, अभी हम लोग बात करेंगे यहां पे सबसे पहले बुल कॉल स्प्रेड के बारे में।
फिर बियर पुट स्प्रेड के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग क्रेडिट स्प्रेड पे आएंगे फिर हम लोग सीखेंगे बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, रेशो बैक स्प्रेड्स में कॉल रेशो बैक स्प्रेड और पुट रेशो बैक स्प्रेड, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलेगा, इस सिंपली हम लोग स्टार्ट करते हैं बुल कॉल स्प्रेड से और बियर पुट स्प्रेड से, बिकॉज ये पार्ट है डेबिट स्प्रेड का। तो डेबिट स्प्रेड से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए गाइस, डेबिट स्प्रेड का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। डेबिट स्प्रेड का मतलब क्या है, हम लोग ज्यादा दे रहे हैं कम ले रहे हैं, ज्यादा पैसा दे रहे हैं कम पैसा ले रहे हैं। मतलब यहां पे जिसका प्रीमियम हायर है उसको तो हम लोग बाय कर रहे हैं, जिसका प्रीमियम लोअर है उसको हम लोग सेल कर रहे हैं। सिंपल है गाइस, जिसका हायर है बाय, जिसका लोअर है उसको सेल। तो डेबिट स्प्रेड का सिंपल सा मतलब ये है। गाइस देखिए, अगर हमारा व्यू बुलिश है तो हम लोग बनाते हैं बुल कॉल स्प्रेड। इसको इस तरह से डिवाइड करो। बुल का मतलब आपका व्यू क्या है, बुलिश। किसका यूज किया जाएगा, यूज किया जाएगा कॉल ऑप्शन का। किस क्या करने के लिए, स्प्रेड बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं बुल कॉल स्प्रेड को बनाया कैसे जाता है। लेग वन की अगर बात करूं, आप बाय करेंगे एट दी मनी कॉल और लेग टू में आप शॉर्ट करेंगे आउट ऑफ द मनी कॉल को। तो बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 61,400 अभी एट दी मनी चल रहा है, ठीक है। और आउट ऑफ दी मनी हम लोग कुछ भी सेल कर सकते हैं, 61,500 भी कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी पोजीशन। 61,600 भी कर सकते हैं, 700 भी कर सकते हैं। तो चलेगा, इस एक बार चेक करते हैं, इसको देखते हैं अपनी स्क्रीन पे चल के। सो यहां पे मैं स्ट्रैटेजी बिल्ड करूंगा, स्ट्राइक्स में आऊंगा। 61,400 को तो पहले मैं बाय करूंगा, ठीक है, मैंने बाय कर लिए। 61,500 को पहले मैं सेल करके देखता हूं। देखिए गाइस, यहां पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 1290। मैक्सिमम लॉस कितना है, 1710। मेरा पैसा कितना लग रहा है, 36,924। उसमें ऐड कर दो मैक्सिमम लॉस, मार्जिन रेटेड इतना आपका मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए आपको। अब ये तो आपको क्लियर हो गया। इसको काटोगे कैसे, स्क्वायर ऑफ कैसे करोगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो सेल साइड वाली पोजीशन है इसको स्क्वायर ऑफ करो और उसके बाद आप अपनी बाय साइड वाली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपको बुल कॉल स्प्रेड समझ आ गया। कब बनाते हैं, जब हमें लगता है बाजार ऊपर जाएगा। सिंपल है, हमने यहां पे स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर लिया। बात करते हैं आगे चल के अगली स्ट्रैटेजी के बारे में। अगली स्ट्रैटेजी है हमारी बियर पुट स्प्रेड। यहां पे हमारा व्यू क्या है, बियरिश है। तो हमारा व्यू क्या है, बियरिश है। किस ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, पुट ऑप्शन का यूज कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं, स्प्रेड बना रहे हैं। चलिए बात करते हैं। सेम है गाइस, लेग वन में हम लोग बाय करेंगे एट दी मनी पुट और लेग टू में हम लोग शॉर्ट करेंगे आउट ऑफ दी मनी पुट। चलिए बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है यहां पे हमने बिल्ड किया। एट दी मनी पुट को हम लोग अभी बाय कर लेते हैं, ठीक है। एट दी मनी पुट को हमने बाय कर लिया और आउट ऑफ दी मनी पुट को लेट से हमने यहाँ पे 61,000 को बेच दिया, ठीक है। तो आपके सामने पोजीशन बन चुकी है। देखो, जितना गैप कम होगा ना उतना प्रॉफिट लॉस कम, जितना गैप बढ़ेगा उतना प्रॉफिट लॉस ज्यादा। सो यहां पे आप चेक कीजिए, 6,884 का यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। मैं चाहूं तो ये स्ट्राइक चेंज भी कर सकता हूं। जो 61,100 है ना, इसको 61,000 था, इसको 61,100 भी कर सकता हूं। अब आप देखो प्रॉफिट लॉस चेंज हो गया। तो ये आपकी चॉइस है, आपकी पोजीशन कैसी है, किस वे से आप प्ले करना चाहते हैं मार्केट के अंदर। सो यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस पता लग गया। कितना मार्जिन लग रहा है, 40,000 रुपए का, 41,000 का, प्लस इसमें ऐड करेंगे मैक्सिमम लॉस को। तो आई गेस ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो चुका है। डेबिट स्प्रेड आ गया, चलते हैं क्रेडिट स्प्रेड के ऊपर। चलिए गाइस, क्रेडिट स्प्रेड की बात करेंगे हम लोग। तो क्रेडिट स्प्रेड को हम लोग पहले समझ लेते हैं। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो महंगा है ना उसको बेच रहे हैं और जो सस्ता है फिर उसको खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो लोअर प्रीमियम है ना इसको तो हम लोग बाय कर रहे हैं और जो हायर प्रीमियम है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। तो चलेगा, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब जब हमारा व्यू बुलिश है, हमारा व्यू क्या है, बुलिश है, हमें लगता है बाजार ऊपर जाएगा। कैसे लगता है हमें, एनालिसिस करना पड़ेगा।
मल्टीफाई से एडवाइस लेनी पड़ेगी कि बाजार का व्यू क्या है यार, व्यू तो बता दो। तो मल्टीफाई आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, नंबर दिया हुआ है, कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। चलिए, तो बुल पुट स्प्रेड व्यू क्या है, बुलिश है। किस ऑप्शन का यूज करेंगे, पुट ऑप्शन का यूज करेंगे, स्प्रेड बनाएंगे। देखिए, लेग वन में आप बाय करेंगे आउट ऑफ द मनी पुट को, जिसका प्रीमियम थोड़ा कम होगा। लेग टू में हम सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे एट दी मनी पुट को, जिसका प्रीमियम ज्यादा होगा। ज्यादा ले रहे हैं, कम दे रहे हैं, इसलिए क्या बना, क्रेडिट स्प्रेड बना। चलिए, तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, इस पोजीशन को हटा देते हैं। चलिए, अपनी पोजीशंस बनाते हैं अब हम लोग। क्या बाय करेंगे, सबसे पहले बाय करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का, आउट ऑफ द मनी को बाय कर लिया, 61,100 हो गया। तो चलिए, 61,100 भी ठीक है, 61,000 भी ठीक है, दैट इज योर चॉइस। तो 61,400 को अब मैं शॉर्ट करूंगा, ठीक है, इसको मैं सेल करूंगा। तो मेरी पोजीशन बन के तैयार है, देख सकते हो। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 3930, मैक्सिमम लॉस कितना है, 5070। देखिए गाइस, जब हम लोग क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे ना, तो हम मान के चलना मैक्सिमम लॉस ना थोड़ा ज्यादा रह सकता है, मैक्सिमम लॉस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्रॉफिट से 1:1 का यहाँ पे पंगा मत रखना। बिकॉज ये स्ट्रैटेजीज क्यों बनाई जा रही है, बिकॉज आपका बड़ा जो पैसा है ना, उसको बचाने की जरूरत है, ठीक है। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे मार्जिन 41,500 प्लस मैक्सिमम लॉस ऐड कर लेना। अगर मैं आपको पे ऑफ भी दिखाऊं तो यार देखो, बाजार जब ऊपर जाएगा ना, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ये पे ऑफ ग्राफ क्या होता है, पे ऑफ ग्राफ ना ये दिखाता है कि किस पॉइंट पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। जैसे हम लोग बचपन में यार वो ग्राफ्स बनाते थे ना, मैथ्स में हिस्टोग्राम बनाते थे, कुछ ऐसी चीजें बनाते थे, ये बस पे ऑफ ग्राफ उसी तरह से है। बस इसकी दो साइड्स होती हैं, एक तो ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है। मतलब ये आपको लॉस भी दिखाएगा, प्रॉफिट भी दिखाएगा, बट जो हमें ग्राफ्स पढ़ाए गए उसमें हमें सिर्फ ऊपर जाता हुआ दिखाया गया। इसलिए हमें ऐसा लगता था जब हम लोग बाजार में आए थे ना, कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाता है। चलिए, आगे चलते हैं, बात करेंगे अगली स्ट्रैटेजी के बारे में। सो इसको जब मैं क्लोज करूंगा तो पहले सेल वाली क्लोज करूंगा, फिर बाय वाली क्लोज करूंगा। चलिए, आगे चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसका नाम है बेयर कॉल स्प्रेड। तो यहां पे मेरा व्यू क्या है, बेरिश व्यू है, ठीक है। किस ऑप्शन का यूज कर रहा हूं, कॉल ऑप्शन का यूज कर रहा हूं, स्प्रेड बनाऊंगा। लेग वन में क्या करूंगा, बाय करूंगा आउट ऑफ द मनी कॉल को। लेग टू में शॉर्ट करूंगा एट द मनी कॉल को। तो चलिएगा, इस बनाते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल को बाय करते हैं, 61,500 को बाय करेंगे, 61,400 को शॉर्ट करेंगे। चलिए, बात करते हैं इसके बारे में, बिकॉज 61,400 एट दी मनी है। अब अगर मैं बात करूं, 61,500 को बाय किया जाए पहले, ये तो शॉर्ट हो गया, बाय कर दिया, 61,400 को शॉर्ट किया जाए। देखिए गाइस, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस आ गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे आप व्यू देख सकते हो, जब भी बाजार नीचे जाएगा प्रॉफिट होगा आपको। उसके बाद मार्जिन रिक्वायर्ड 38,500 प्लस मैक्सिमम लॉस, क्लियर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपके लेग्स के बारे में, जब हम इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, पहले सेल वाला फिर बाय वाला। आई गेस बहुत सिंपल वे में आपको समझ आ रहा है, ठीक है। फीडबैक जरूर दे देना यार, कमेंट जरूर कर देना। देखो बहुत मेहनत लग रही है, इतनी मेहनत कर रहा हूं यार, फीडबैक प्लीज देके जाना प्लीज, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए, अब अगर मैं बात करूं कॉल रेशियो बैक स्प्रेड के बारे में, तो यहां पे मेरा व्यू क्या है, बुलिश व्यू है, तो मैं बना रहा हूं कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। अब इसमें करना क्या है, हमें लेग वन में ना हमें 2 ओटीएम कॉल्स को बाय करना है, और लेग टू में 1 एटीएम कॉल को शॉर्ट करना है, ठीक है। रेशियो स्प्रेड में क्या होता है, अगर आप एक चीज बेच रहे हो तो उसके अगेंस्ट में आप कितनी खरीद रहे हो, या फिर आप एक चीज खरीद रहे हो उसके अगेंस्ट में आप कितनी बेच रहे हो, तो यही चीज रेशियो स्प्रेड में देखी जाती है। जैसे रेशियोज बनाए जाते हैं ना, तो यहाँ पे हम अभी 2:1 का रेशो एक तरह से बना रहे हैं, या 1:2 का रेशो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। तो बाय करेंगे 2 ओटीएम कॉल्स को, 61,500 को बाय कर लेते हैं, ठीक है, और एक को शॉर्ट कर देंगे हम लोग 61,400 को। चलिए, तो बात करेंगे इसके बारे में। तो 61,500 की 2 कॉल्स बाय करेंगे, तो इसकी क्वांटिटी अब मैं डबल कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। और 61,400 को शॉर्ट कर दिया। तो यहां पे आप देख सकते हो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, अनलिमिटेड, मैक्सिमम लॉस 24,000 का, ठीक है। और यहां पे अगर आप चेक करो पे ऑफ, अगर मार्केट मेरे को बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा है तभी बनाऊंगा ये स्ट्रैटेजी, अदरवाइज छोटी मोटी मार्केट में नहीं बनाऊंगा ये स्ट्रैटेजी। मार्केट मेरे को बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा है तब मैं बनाने के लिए देखूंगा, ठीक है। यहां पे आप अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट देख लो, 58,000 प्लस 24,000 लगभग आपका 83,000 आ जाएगा।
तो इतना फंड आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये स्ट्रैटेजी बना पाओगे। ठीक है, अब जब इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे तो पहले हम लोग किसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिसको शॉर्ट किया है, फिर जिसको बाय किया है। तो आई गेस ये भी आपको क्लैरिटी मिल गई है। चलता हूं अगली स्ट्रैटेजी के ऊपर। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है हमारी पुट रेशियो बैक स्प्रेड। व्यू क्या है, सिंपली बेरिश व्यू है। लेग 1 में 2 एटीएम पुट्स को बाय किया जाएगा, लेग 2 में 1 एटीएम पुट को शॉर्ट किया जाएगा। चलिए कर देते हैं हम लोग, पहले 2 एटीएम पुट्स को बाय करते हैं गाइस। चलिए तो 61,000 की पुट्स को बाय करेंगे। ठीक है, इसके लॉट को मैं डबल कर रहा हूं और 61,400 को एक शॉर्ट कर देते हैं। देखिए गाइस, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है। बाजार नीचे आएगा तो आपको पैसा मिलेगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। योर ब्रेक इवन है 60,000, तो कुछ ज्यादा दूर है नहीं ब्रेक इवन। देखो 1000 पॉइंट अगर हम रेशियो बैक स्प्रेड बना रहे हैं तो इतना तो सोच के चलना पड़ेगा कि यार बाजार थोड़ा तेजी से नीचे आ सकता है, थोड़ा ज्यादा ही नीचे रह सकता है। ठीक है, मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड और मार्जिन रिक्वायरमेंट देख सकते हो लगभग 78,000 के आसपास की आपकी लगने वाली है। तो आई गेस ये भी क्लियर हो गया है। जब मैं इसको काटूंगा तो पहले सेल वाली फिर बाय वाली। सो ये भी मेरे को क्लियर हो चुका है, पुट रेशियो बैक स्प्रेड। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पेज के ऊपर, ऑप्शंस विद ऑप्शंस नॉन डायरेक्शनल। मैंने डायरेक्शनल तो कर लिया, अब नॉन डायरेक्शनल सीख लेते हैं। चलिए गाइस, तो नॉन डायरेक्शनल के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक तो होती है ओपन पोजीशन और एक होती है हिज पोजीशन। तो ओपन पोजीशन में बात करेंगे हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में, लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में, शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में, शॉर्ट स्ट्रैंगल के बारे में। तो ये 4 स्ट्रैटेजी सीखेंगे हम लोग किसके अंदर, ओपन पोजीशन के अंदर। फिर हम लोग हेजेस बनाएंगे, शॉर्ट आयरन फ्लाई, शॉर्ट आयरन कॉन्डर। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए गाइस, सीखते हैं स्ट्रैटेजी को। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। चलिए, हमें लगता है बाजार ना रेंज में रह जाएगा या बाजार इस रेंज के बाहर निकल जाएगा, इस रेंज में तो नहीं रहेगा या इस रेंज में रह जाएगा। तब हम लोग क्या प्ले करते हैं, नॉन डायरेक्शनल को प्ले करते हैं। ज्यादातर ना नॉन डायरेक्शनल प्ले कब किया जाता है, या तो मार्केट बिल्कुल सुस्त पड़ा हो, कोई वोलेटिलिटी हो ही ना मार्केट में, या वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो मार्केट के अंदर, तब नॉन डायरेक्शनल का प्ले किया जाता है, नॉन डायरेक्शनल का यूज किया जाता है। बिकॉज अगर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है तो हमें लगेगा बाजार किसी भी तरफ फट सकता है, अगर वोलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है तो हमें लगेगा बाजार बीच में ही खड़ा रहेगा। तो इसीलिए नॉन डायरेक्शनल का यूज किया जाता है। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं एक बार। अभी हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल को सीख रहे हैं। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो लेग 1 में हम लोग क्या करेंगे, पहले बाय करेंगे एट दी मनी कॉल, लेग 2 में बाय करेंगे एट दी मनी पुट। हमें लगता है बाजार किसी भी तरफ जा सकता है, बजट आ चुका है, सरकार कुछ नया लेके आ रही है, बहुत कुछ लेके आ रही है, तो उस टाइम हम लोग ये स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एट दी मनी कॉल पुट को बाय कर लूंगा। ठीक है, इसको और इसको बाय कर लिया। देखिएगा इस मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्सिमम लॉस भी यहां पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कितना लॉस आपको हो सकता है इस पोजीशन के अंदर, ये भी आपको यहां पे दिया हुआ है। चलिए, सो ये स्ट्रैटेजी बन चुकी है, इसको मैं अभी हटा देता हूं। अब मैं बात करता हूं लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में। स्ट्रैंगल मतलब हमें लगता है और बड़ी तेजी आएगी, बाजार बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी की कॉल, आउट ऑफ द मनी की पुट को बाय कर लेंगे। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट को बाय करते हैं। तो अभी हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे कर सकते हैं, 400 है ना, तो 61,000 की पुट को बाय कर लेते हैं और 61,800 की कॉल को बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे चेक कर सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्सिमम लॉस 39,000 का है। ठीक है, मार्जिन आपका जो टोटल प्रीमियम आएगा उतना वही आपका मार्जिन लग रहा है। सो मैक्सिमम लॉस लॉन्ग के टाइम पे आपका सेम रहेगा। ठीक है, जितना आपका मैक्सिमम लॉस है ना, उतना ही आपके पास पैसा होना चाहिए। चलिए गाइस, मैं चलता हूं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के बारे में, शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल। जस्ट उल्टा ही है गाइस, बाय की जगह सिर्फ शॉर्ट है। ठीक है, लेग 1 में मैं क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा एट दी मनी कॉल को, लेग 2 में शॉर्ट करूंगा एट दी मनी पुट को। ठीक है, स्ट्रैंगल के अंदर शॉर्ट करूंगा ओटीएम कॉल, यहां शॉर्ट करूंगा ओटीएम पुट, सिंपल। चलिए, तो यहां पे एक बार बात कर लेते हैं हम लोग, एट दी मनी को शॉर्ट किया जाए, एट दी मनी को शॉर्ट किया जाए, तो पोजीशन आप देख सकते हो कैसी बन गई। देखिए, हमें लगता है कि बाजार अगर बीच में रह गया तो मेरे को प्रॉफिट दे जाएगा, बाजार अगर साइड में निकल गया
ब्रेक इवन निकल गया कहीं बाजार, ब्रेक इवन नीचे का कितना है 59,722, ऊपर का कितना है 63,000, 63,000 के ऊपर निकल गया तो मेरे को लॉस देगा, 59,722 के नीचे निकला तो मेरे को लॉस देगा, उसके बीच में रहा एक्सपायरी तक तो मेरे को प्रॉफिट देगा बाजार। तो बेसिकली यहां पे शॉर्ट स्ट्रैंगल इसलिए बनाया जाता है। चलिए बात करते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल इसलिए बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल में शॉर्ट करेंगे ओटीएम कॉल, शॉर्ट करेंगे ओटीएम पुट। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बनाने लग जाओ, बिकॉज बना दिया तो फंस भी सकते हो, बहुत गंदा फंस सकते हो, बिकॉज लिक्विडिटी नहीं होती कई स्टॉक्स के अंदर। ये स्टॉक्स के अंदर अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है, ठीक है। अगर आपको मंथली इनकम जनरेट करनी है ना, तो इसको मास्टरी कर लो, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैंगल को। प्लस आगे बताऊंगा क्या कर सकते हो इसके अंदर। इसका आयरन कॉन्डोर बनाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग आयरन कॉन्डोर में क्रिएट करते हैं। तो आयरन कॉन्डोर को आप मास्टरी कर लो स्टॉक्स के अंदर, मंथ में काफी अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनके पास फंड बड़ा है, ठीक है, बिकॉज ये वाला काम छोटे फंड पे नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के बारे में, दैट इज शॉर्ट आयरन फ्लाई। तो शॉर्ट आयरन फ्लाई को एक बार आप चेक कीजिए, ठीक है। ध्यान देना, पहले मैंने 2 लेग्स करवाए थे आपको जब मैंने आपसे शॉर्ट स्ट्रैडल बनवाया था अभी, तो मैंने आपसे लेग 1 और लेग 2 में क्या करवाया था, शॉर्ट करवाया था एटीएम कॉल, शॉर्ट करवाया था एटीएम पुट को। सो ये बेसिकली पुट है। सो शॉर्ट करवाया था एटीएम कॉल को, शॉर्ट एटीएम पुट को करवाया था। चलिए एक बार कर लेते हैं इसको हम लोग। तो शॉर्ट करते हैं 61,400 की कॉल को और पुट को। देखिए गाइस, ये हमारा काम हो चुका है। अब हमारा ब्रेक इवन कितना आ रहा है, ध्यान देना। ये ब्रेक इवन कितना आ रहा है 59,722। नीचे की साइड कितना आ रहा है 59,722। ऊपर की साइड कितना आ रहा है 63,078। इसके पास की स्ट्राइक कौन सी है 63,100। इसके पास की स्ट्राइक कौन सी है, निकालो 59,700। तो हम क्या करेंगे 63,100 की कॉल को बाय कर लेंगे और 59,700 की पुट को बाय कर लेंगे। तो हमने क्या किया, ओपन पोजीशन से इसको हेज कर दिया, ठीक है। अभी तक ये पोजीशन ओपन थी, बिकॉज आप देख सकते हो लॉस कितना है, अनलिमिटेड है, बट इसको हेज करना जरूरी है। तो चलेगा इस अब हेज इसका कर लेते हैं हम लोग। 59,700 की पुट, 63,100 की कॉल, जो कि मैंने यहां भी लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। लेग 3 में आप क्या करोगे, बाय करोगे अपर ब्रेक इवन कॉल। लेग 4 में बाय करोगे लोअर ब्रेक इवन पुट। जो अपर प्राइस था उसकी ब्रेक इवन कॉल, लोअर प्राइस है उसकी ब्रेक इवन पुट। चलिए तो अभी हम बाय करेंगे सबसे पहले 59,700 की पुट को, फिर उसके बाद हम कॉल को बाय कर लेंगे। चलिए तो ऐड कर लेते हैं। 59,700 की पुट को बाय किया जाएगा, इस 59,700 की पुट को बाय कर लिया। अब हम बाय करेंगे 60 कितना आ रहा था, जस्ट 1 सेकेंड, 63,100 की कॉल को बाय कर लेंगे। ये आपको लिख के रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप इसको छोड़ोगे तो गलती हो सकती है। 63,100 की कॉल को बाय कर लेंगे। अब आप देखना, मैक्सिमम प्रॉफिट 33,000, मैक्सिमम लॉस 17,000। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है 87,000 प्लस 17,000, लगभग आपका 1,20,000 के आसपास, ठीक है, 1,10,20,000 के आसपास। और ये आपका आयरन फ्लाई बन गया है, मतलब बाजार नीचे आया तो नीचे भी लॉस कवर्ड, ऊपर गया तो ऊपर भी लॉस कवर्ड, बट बीच में रहा तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए हमने इसको क्या बना दिया, शॉर्ट आयरन फ्लाई बना दिया। चलिए बात करते हैं अगली स्ट्रैटेजी के बारे में। अच्छा, इसमें कट कैसे करोगे ये देख लेना। पहले आप कॉल कट कीजिए, ठीक है, उसके बाद आप यहां से कॉल का बाय कट कीजिए, फिर आप पुट का सेल कट कीजिए, पुट का बाय कट कीजिए, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग चलेंगे इसके अंदर। देन चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। दिस इज शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। लेग 1 क्या कहता है हमें, शॉर्ट करो ओटीएम कॉल, शॉर्ट करो ओटीएम पुट को। सॉरी ये भी मेरे से गलती हुई है, यहां पे इसको मैं ओटीएम पुट कर देता हूं। सो मैंने आपसे बनवाया था शॉर्ट स्ट्रैंगल,
सो मैंने आपसे शॉर्ट स्ट्रैंगल बनवाया था, सो सिमिलर उसी काइंड का है। पहले शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया, उसके बाद बाय करेंगे अपर ब्रेक इवन की कॉल, फिर बाय करेंगे लोअर ब्रेक इवन की पुट। सेम है ना गाइस, पता चल गया ना आपको कैसे खेलना है इसके अंदर। चलिए तो पहले एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बना लेते हैं, ठीक है। देखते हैं ये हमें ऑटोमेटिक स्ट्रैंगल कौन सा दे रहा है। लेट्स टेक 61,000, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैंगल। और मैं ले लेता हूं यहाँ पे ऊपर की साइड 62,000। तो डन, मैंने यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल बना लिया है। नीचे का ब्रेक इवन कितना है 59,780, तो एट दी मनी कितना हुआ 59,800। तो 59,800 की मैं पुट बाय करूंगा, ठीक है। मैं स्ट्राइक पे आ जाता हूं यहाँ पे, अब 59,800 की मैं पुट बाय करूंगा, ठीक है। और ऊपर कितना था 63,220, तो 63,200 की मैं कॉल बाय करूंगा, 63,200 की मैं कॉल को बाय करूंगा, 63,200 की कॉल को मैं बाय करूंगा। मेरा बन गया शॉर्ट आयरन कॉन्डोर, तो मैंने उसको हेज भी कर लिया गाइस। अब आप चेक करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस आपके सामने है, और आप देख सकते हैं ये वाली स्ट्रैटेजी, ठीक है। कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखेगा आपका आयरन कॉन्डोर। तो आई गेस क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। सो गाइस मैंने यहां पे पूरा तो किया है इसको, बट जो लोग रुके हैं उनके लिए बोनस भी है। चलिए तो बोनस पे चलते हैं, 2 बोनस दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा लगे तो यार प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है। सबसे पहला है सिंथेटिक फ्यूचर्स। सिंथेटिक फ्यूचर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं गाइस हम लोग। देखिए जब हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो हमारा एसटीटी ज्यादा लगता है। जब हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तब हमारा एसटीटी कंपैरेटिवली कम लगता है। तो अगर आपको अपने एसटीटी को कम करना है, कॉस्ट को कम करना है, तो आप ऑप्शंस की मदद से फ्यूचर्स बना सकते हो। कैसे बना सकते हो मैं बताता हूं। देखिए गाइस, अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप फ्यूचर को क्या करोगे, बाय करोगे, ठीक है। बट अगर आपको ऑप्शन से बाय साइड फ्यूचर बनाना है तो कैसे बनाओगे, लेग 1 में डाल दो, बाय करो एट दी मनी कॉल, एट दी मनी कॉल को बाय करो। लेग 2 के अंदर शॉर्ट करो एट दी मनी पुट को। एक तरह से फ्यूचर बन के तैयार हो जाएगा, अनलिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। इसको पहले काट देते हैं हम लोग। चलिए तो एट दी मनी कॉल को बाय और एट दी मनी पुट को सेल। देखिए गाइस, अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस, पे ऑफ भी कुछ ऐसा आ गया। तो ये क्या है, हमारा सिंथेटिक फ्यूचर तैयार हो गया है हमारा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं, अगर हमें लगता है बाजार नीचे जाएगा तो हम फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं। फ्यूचर शॉर्ट ना करके अगर हम ऑप्शन से प्ले करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, लेग 1 में बाय करो एट दी मनी पुट, लेग 2 में शॉर्ट करो एट दी मनी कॉल। तो सिंपली आपका एक शॉर्ट फ्यूचर बन के तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा भी देता हूं। तो यहां पे मैं बाय करता हूं अभी एट दी मनी पुट को, और सेल किया एट दी मनी कॉल को। अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस, नीचे जाएगा तो प्रॉफिट, ऊपर जाएगा तो लॉस, ठीक है। सिंपल है ना। चलिए तो मैं चलता हूं आगे, बात करूंगा अगले पॉइंट के बारे में। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दिस इज इंप्लाइड फ्यूचर। 2 बोनस दे रहा हूं, एक तो दे चुका हूं, अब दूसरा भी ले लो। इंप्लाइड फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं। इंप्लाइड फ्यूचर्स होते क्या है उसको समझने से पहले ये बनेंगे किसके अंदर, निफ्टी के अंदर या सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए गाइस, जो हमारी एक्सपायरीज है ना, कुछ एक्सपायरीज मंथली होती हैं, कुछ क्या ज्यादातर एक्सपायरीज मंथली हैं, बट कुछ एक्सपायरीज ना वीकली भी है। अब देखिए गाइस, एक ना कंसेप्ट है जो हम लोग फॉलो करते हैं ना, हम लोग यूरोपियन स्टाइल फॉलो करते हैं। 2 स्टाइल्स होते हैं, एक होता है अमेरिकन स्टाइल, एक होता है यूरोपियन स्टाइल। तो हम लोग ना यूरोपियन स्टाइल को फॉलो करते हैं। अब यूरोपियन स्टाइल के अंदर ना जो ऑप्शंस के प्राइजेस हैं वो फ्यूचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। हम लोग इसको स्पॉट के ऊपर देख लेते हैं, बट जो ऑप्शन के प्राइजेस है ना वो फ्यूचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब दिक्कत ये आती है, मंथली फ्यूचर तो अवेलेबल है बट वीकली फ्यूचर अवेलेबल नहीं होता है। तो यही जो वीकली फ्यूचर है ना, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला समझना। 3 स्टेप्स में क्रिएट करेंगे इसको। पहला है
आपको एट दी मनी स्ट्राइक को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं निफ्टी का। सो निफ्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। निफ्टी का एट दी मनी प्राइस कितना चल रहा है? 25,482। तो एट दी मनी स्ट्राइक कितनी हुई? 25,500। ठीक है, 25,500 इसकी एट दी मनी स्ट्राइक हुई। प्राइस कितना है? 25,482। 25,500 एट दी मनी स्ट्राइक हो गई। तो यहां पे मैंने इसको लिख लिया 25,500। अब स्टेप 2 में आप ऐड करो कॉल का जो प्रीमियम है, कॉल की जो वैल्यू है 25,500 की। तो 25,500 की कॉल की वैल्यू कितनी है? 427। ये मेरे से मंथली हो गया, मैं इसको अभी वीकली कर लेता हूं। ठीक है, 25,500 की अगर आप वैल्यू देखो तो कितनी है? 148। ठीक है, तो 148.70 को मैं ऐड करूंगा यहां पे। तो इसमें ऐड कीजिए 148.70। फिर स्टेप 3 के अंदर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे पुट वैल्यू ऑफ एटीएम। तो माइनस करेंगे पुट की वैल्यू 25,500 की, कितनी है? 138.85। सो माइनस करूंगा 138.85। तो मोटा मोटा जो फ्यूचर का प्राइस आ रहा है 25,490 के आसपास आ रहा है, 25,490 के आसपास आ रहा है। अगर वीकली फ्यूचर होता तो उसका प्राइस ये होता। अब इसके बेसिस पे हम लोग अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कि हमें फ्यूचर के बेसिस पे बनानी है, स्पॉट के बेसिस पे बनानी है। फ्यूचर के बेसिस पे बनानी है तो इस वैल्यू को लेके हम लोग चल सकते हैं। अगर फ्यूचर होता तो इस टाइम उसका प्राइस ये हो सकता था। तो आई गेस यहां पे आपको काफी सारी चीजें समझ आई होंगी। गाइस बहुत मेहनत लगी है, ट्रस्ट मी, बहुत मेहनत लगी है, और इस प्रेजेंटेशन को बनाने में भी बहुत टाइम लगा है। और सिंपली एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट जरूर करना, दिल से अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर किसी और वीडियो के अंदर।